नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी पहले जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि लव मैरिज एंड मैरिज होने के चांसेस कब तक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी हार्ट लाइन है उसका प्योर कनेक्शन जुपिटर से हो रहा है और ये बहुत ही इमोशनल या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में जब किसी से अटैचमेंट होता है तो बहुत ही गहरे लेवल का होता है। तो जब भी हार्ट लाइन का जुपिटर से कंजंक्शन हो और ऊपर से माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो तो ये ज़िद्दीपन भी देता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने आप में 95% लव मैरिज को ही डिनोट करते हैं। और ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी जो सपोर्टिव लाइन्स है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अवेलेबल हो रही है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं और यह स्पाउस या दूसरों से मिलने वाले बहुत अच्छे सपोर्ट को और लाइफ में अपने हित के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पर यह दर्शाता है। यानी जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके किसी भी तरह के विकट या विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर जब इस प्रकार की लाइन अवेलेबल होती है तो उसी पीरियड में मैरिज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मेनली अगर हम देखें तो इन तीनों लाइनों की जो अवेलेबिलिटी आ रही है वो 27 से लेकर के 29 के मिड में स्ट्रांगली आ रही है। और अगर हम यूनियन लाइन के विषय में भी बात करें तो एक यूनियन लाइन बहुत पहले है, दूसरी थोड़ी बाद में है, जो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है। सेकंड वन लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपकी 29 के एज या उसके पहले तक में शादी होने की संभावना अच्छी है, वही 27 से 29 के मिड में। और मैरिड लाइफ आपकी बिल्कुल ठीक रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जुपिटर आपका एक तो डेवलप बढ़िया है, सपोर्टिव लाइन अच्छी है और शुक्र की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण लग्जरीज, कंफर्ट, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट और बहुत ही अच्छा कंफर्ट, ये तीनों चीज़ें आपको आपके मैरिड लाइफ में रहेगा। इसीलिए शादी के बाद और ज़्यादा तरक्की है। और यही रीज़न भी है कि आपके हथेली में मून लक लाइन की प्रोमिनेंट अवेलेबिलिटी है। मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग को या जन्म स्थान से होने वाले प्रगति को और शादी के बाद होने वाले बहुत ज़्यादा ग्रोथ को भी दर्शाता है, क्योंकि ये क्षेत्र बाहरी दुनिया लोगों का कारक होता है। तो जब पार्टनर आते हैं तो एक अलग लेवल का ग्रोथ हर तरह से लाइफ में या फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पर और कंफर्मेशन के लिए जाएं कि पार्टनर कैसे रहने वाला है, तो यहाँ जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये आड़ी रेखा बहुत ही केयरिंग पार्टनर को यहाँ पर डिनोट करती है। और आप भी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, इमोशनल या एक तरीके से सोशल वर्कर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो वैसे ही पार्टनर भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस या डेडिकेटेड रहेंगे। एक क्रॉस का भी साइन यहाँ पर डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही क्रॉस का साइन लव मैरिज का भी कारक होता है, सक्सेस आफ्टर मैरिज का कारक हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बहुत बढ़ती है और सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा रहता है। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर आपका कि खुद का घर कब तक होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली अब जो है डेवलप्ड होना शुरू हो रही है। और मरकरी लाइन आपकी खुद की स्किल्स को, खुद के द्वारा अर्जित किए गए नाम, इज्जत, सम्मान या प्रगति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन को टच कर रही है ये अप्रॉक्स एक 29 एंड 30 के एज में कर रही है और एक अप्रॉक्सीमेटली 33 एंड 4 के मिड में कर रही है। तो इसी पीरियड में अपने खुद का घर होने के चांसेस भी, या खुद का क्लिनिक खोलने के चांसेस, या खुद का कोई ना कोई बहुत बड़ा काम या ग्रेट इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आपके पाम में अवेलेबल है। और लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर इसका असर देखें हम, तो रेगुलर बेस्ड प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकल रही है, जो कि लगातार लाइफ स्टाइल में होने वाले चेंजेस, ग्रोथ एंड पॉजिटिविटीज़ को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपके द्वारा किया गया एफर्ट कभी भी बेकार नहीं जाएगा और लगातार जीवन शैली में सुखद परिवर्तन आपका होता रहेगा। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव यहाँ पर बेसिकली बनाता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, इसलिए एक जगह बैठ लंबे समय तक आप काम कर सकते हैं। थोड़ा सा मूडी पर्सनैलिटी आपका रहेगा, अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो पाएंगे आप। इसलिए अपना वातावरण
बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए या पॉजिटिव पीपल से कॉन्टैक्ट्स रखने चाहिए। और वहीं देखें तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि देता है, धार्मिक बनाता है। और लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर पर फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप जैसे जातक पाए जाते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, ऐसे कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। वहीं जो मरकरी माउंट भी जो है दब जाते हैं, तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होता है, इसीलिए अधिक खर्चे या फिर बेफिजूल के खर्चों की निशानी भी हो जाता है। यहाँ पर कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन या सिंपल एक तरीके का काम कंटिन्यू करना चाहिए, तब जाके परफेक्शन या स्टेबिलिटी काम में देखने को मिलता है या सही डिसीज़न ले पाते हैं। थर्ड फिंगर की लेंस कुल मिलाकर के ठीक है, रिस्क टेकर बनाती है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। एक काम अगर लंबे समय तक करते आ रहे तो बोर जल्दी होंगे, इसलिए वैरायटी ऑफ वर्क करने की आदत भी यह देगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है परंतु आड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन उन रिश्तों में या किसी भी तरह के रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शा रही। तो रिश्ते इस कंडीशन में बनते बिगड़ते रहते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति देखी जाए तो ठीक जा रही है और इंटरनल मार्क्स भी आपके डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर ठीक रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नेचर या पर्सनैलिटी में देगा। सेकंड फैलेंज जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी होती है इसमें। तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है, इन लॉजिकल वे से बात करना, सुनना, ये सारी चीज़ें पसंद आपको नहीं रहेगा। थंब का जॉइंट पॉइंट जहाँ पर है मांसल कम है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यव का चिन्ह भी यहाँ पर इनफ डेवलप है, जिसके कारण इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस तुरंत मेडिटेशन के द्वारा, योगा प्राणायाम के द्वारा आपको आएगा। आलीशान घर का सुख भी भोग पाएंगे और जीवन में सारा सुख सुविधा या संसाधन आपके रहने वाला है। जब भी पाम का स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में यह लाइफ में सेंटिमेंटल ज़्यादा बनाता है। तो आप जैसे आज तक हर बात को या हर चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ी गहराई में सोचने वाले रहते हैं, इसलिए हर चीज़ को कहीं ना कहीं दिल से बहुत जल्दी लगा भी लेते हैं। यहाँ पर मूडी नेचर होने के कारण जो राय है या जो पसंद या नापसंद है वो बदलते रहता है। यहाँ पर बारीकी से देखा जाए तो आपका जो लोअर पोर्शन है, यानी जो शुक्र और चंद्र आउन कर रहे हैं, वो पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है। तो आपके अंदर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन अच्छे लेवल का है, इसीलिए आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे और रेगुलर बेस्ड ग्रोथ करते हुए या लाइफ में आगे बढ़ते हुए या मेजर पॉजिटिव स्टेप्स लेते हुए या लग्जरीज कंफर्ट बढ़ाते हुए देखने को मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो यह दयालु, कृपालु, दानवीर, धार्मिक, ये सब चीज़ें बनाता है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों का दर्द या दुख समझने वाले होते हैं और खुद से जितना बन सकता है उतना सहयोग दे पाते हैं। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, सांसारिक पारिवारिक सुख अच्छा मिलता है, सोशली एक्टिव होते हैं सोशल वर्क में जैसे, और सोसाइटी में स्टेटस अच्छा यह देता है। जितना ज़्यादा डोनेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा लाइफ में बैलेंस हर चीज़ों के रिगार्डिंग बना रहता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ़ नहीं आना, खुशी बरकरार रहना, काम सरलता से बन जाना, किसी तरह के लिए किसी भी काम के लिए बेफिजूल की भागा दौड़ी ना होना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यह आड़ी रेखा देती है। आपके पूर्वज या माता पिता के कर्म भी बहुत अच्छे रहे हैं, इसीलिए आपके अतील में भी आड़ी रेखा आई है। ये आड़ी रेखा चाहते हुए भी कभी गलत कर्म नहीं करवाती है। हमेशा कहीं ना कहीं आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपना नुकसान कर जाएंगे, अपने बर्तन खाली रखेंगे लेकिन दूसरे का बर्तन कहीं ना कहीं भर देंगे, यानी अपने नुकसान करा लेंगे लेकिन दूसरे का नहीं होने देंगे। तो ये उस प्रकार के कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ईश्वर की कृपा दृष्टि अच्छी बरसती है। और मैरिज के बाद में, क्योंकि जुपिटर शुक्र सबसे मेन कारक है मैरिज के, इसीलिए ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो मैरिज के बाद और ज़्यादा खुशी या समृद्धि, विकास
संपन्नता, ये सारी चीज़ें जीवन में आएगी और नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छा आपका हो पाएगा, क्योंकि माइंड लाइन का कनेक्शन भी जुपिटर से है आपके, जिसके कारण ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देते हैं, एम्बिशियस नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल्स लाइन है। मल्टीपल्स लाइन होना यहाँ पर अच्छा बुरा होता नहीं है, ये टेम्पररी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देते हैं या टेम्पररी बेस्ड इंटरेस्ट को ये इंडिकेट करता है। इसलिए आप जैसे जातकों के जीवन में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम मिलने के अवसर प्रदान हो जाते हैं, या अलग अलग माध्यमों से कुछ समय के लिए पैसा आते हुए दिखाई देता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का डिज़ायर रखना, हर प्रकार का इंटरेस्ट फॉलो करना, मल्टीटास्किंग नेचर होना, मल्टीपल एक प्रकार से प्रोफेशन होना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी ये देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लाइफ में भागा दौड़ी बहुत रहती है, संतुष्टि कम रहती है, क्योंकि हर तरफ ध्यान कहीं ना कहीं भटक रहा होता है, हर तरफ मेहनत हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष या बोझ काम का ज़्यादा दिखाई देता है। वहीं अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो इस कंडीशन में पैसा हमेशा अच्छा रहता है लाइफ में। पैसों के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग मेजरली कोई कमी नहीं रहती है। अब यहाँ पर इसी तरह की मल्टीपल लाइन है सैटर्न पे, यही रीज़न है कि आपकी जो लक लाइन है वो बार बार ब्रेक ले रही है। ये ब्रेक लेना ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है कि करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में मेजर चेंजेस को फिर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकतर रेखा माइंड लाइन पे आकर के रुक रही है, तो कहीं ना कहीं बार बार डिसीज़न में चेंजेस होना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में अपने थिंकिंग या डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग नहीं कर पाना, इसीलिए कंसिस्टेंसी किसी भी जॉब में या वर्क में ना होना, उसको ये इंडिकेट करता है। फिर ये हार्ट लाइन पे एक बार रुक रही है, तो कई मर्तबा इमोशनल हो करके या इमोशन में बह करके डिसीज़न में चेंजेस कर लेना, तो उस कारण भी काम में परिवर्तन होना। सिर्फ एक ये रेखा है जो सैटर्न तक जा पा रही है, जो कि सेटिस्फेक्शन आपको दे पाएगी। आपके डेंटिस्ट जो आपका करियर एक प्रकार से फील्ड है, उस क्षेत्र में आपको सेटिस्फेक्शन दे पाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इस डेंटिस्ट के लिए मेनली आपने यहाँ पढ़ाई किया हुआ है और ये लक लाइन माइंड लाइन से निकला हुआ है। तो इस कारण से जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा मेहनत होती है, या पढ़ाई लिखाई होता है, या एक्सपीरियंसेस होता है, या इंटरेस्ट होता है, तो अपने खुद के डिसीजन से उसमें ग्रोथ करते हैं। तो ये सैटर्न तक पहुँचा है, तो एक क्षेत्र में तो हमेशा काम मिलते रहेगा, हमेशा काम करते रहेंगे, संतुष्टि भी आते रहेगा। जो दूसरा काम है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होते रहेगा, ये है। लेकिन कभी भी अगेन जो सैटर्न पे बताया गया कि काम की, धन की, इन सब की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए लक लाइन रुक रही है, लेकिन कंटिन्यू चल ज़रूर रही है। मून का कनेक्शन है तो फॉरेन कनेक्शन मिल सकता है। जन्म स्थान से दूर ग्रोथ 100% होता है, इसलिए जन्म स्थान से दूर रसना बसना या कार्य क्षेत्र स्थापित होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। इस तरह की लक लाइन में एक सबसे बड़ी कमी होती है मरकरी लाइन। जो इस तरह की रेखाएं काट के जा रही हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, क्योंकि ये रेखाएं बार बार नए नए प्रकार के लर्निंग करने पर फोर्स करती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने की तमन्ना होती है पर सीख नहीं पाते, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने फ्रंट में होती है लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते। अब ये दोनों चीज़ों में दिक्कत क्या हो गया कि काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और ये कहाँ से दिख रहा है? ये आपके सूर्य से दिख रहा है। सूर्य पर जब भी क्रॉस होता है तो किसी भी तरह का वर्क किया जाए या जॉब किया जाए, उसमें प्योरली सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आप जो है एक तरीके से लॉन्ग टर्म बेस्ड अगर गोल रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, या कंसिस्टेंटली कोई भी वर्क करते हैं, या अपने मरकरी को ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप डिसीज़न जो है लाइफ में मेजरली बहुत अच्छे ले पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आपका मरकरी अमाउंट दब गया है, तो आप समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। जब वो वार्तालाप ख़त्म हो जाएगी, जब वो समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे डिसीज़न लेने का ध्यान आएगा, बहुत अच्छे बात कहने का ध्यान आएगा, लेकिन वो फिर मीनिंगलेस है, क्योंकि समय पर वो चीज़ नहीं हो पा रहा। अब जैसे इंटरव्यू ही है, उसको भी फेस करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट, घबराहट या शर्मिलापन, ऐसे कुछ कुछ इश्यूज इसमें आ जाते हैं। लोगों को उनकी नेगेटिव बातें नहीं भी कह पाते हैं। तो बस इसके लिए आप अगर थोड़ा काम कर लें तो आपको आपके करियर में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिख जाएगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, खासकर करियर के रिगार्डिंग और किसी भी काम के रिगार्डिंग, क्योंकि आपके पाम में लक बहुत अच्छा है, लेकिन उस लक का जो फ्रूट है वो कहीं ना कहीं मिल अच्छा नहीं रहा है। यानी हर काम का जो असर है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वर्क करना ज़रूरी है। तो अगर आपको रेमेडी ही प्रेफर करना है तो मेनली अपने सन के लिए करिए और मरकरी के लिए करिए। सन के लिए करने से क्या रहेगा,
कि पिता से लाभ मिलने लगेगा। जो बड़े पद अधिकारी जो आपसे बड़े जो पोजीशन अथॉरिटीज़ में, उनकी सिंपैथी मिलने लगेगी। किसी भी काम का क्रेडिट मिलने लगेगा, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शो होने लगेगी, या जो आपका एक्सपेक्टेड गेन्स है वो आपको ईजिली मिल पाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मेहनत आपका क्रेडिट कहीं और जा रहा है और एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल रहा है, पैसा आ रहा है तो कहाँ चल जा रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और मरकरी के रेमेडी से ये रहेगा कि डिसीजंस बहुत अच्छे आप लेने लगेंगे। अपने जो स्पेसिफिक आपने जो नॉलेज गेन किया है उसका यूटिलाइजेशन बहुत परफेक्टली करने लगेंगे, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग आपके अंदर आएगा। वाक शक्ति, बोलने की सक्षमता, निर्णय लेने की सक्षमता, अपना हक लेने की सक्षमताओं को ये बढ़ाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य के ही विषय में, तो बीच में जो इस तरह की रेखाएं होती हैं ये विद्या रेखा होती है, अच्छी मानी जाती है बहुत ही। इस कंडीशन में कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम में बहुत लाभ मिलता है, या अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। जब भी बुध और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है तो पैतृक संपत्ति या पूर्वजों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और जब भी वी सिंबल का कोई भी साइन या यहाँ पर बना रहता है जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है और बहुत लॉजिकल वे से आंसर करना और क्वेश्चन करना पसंद करते हैं। सूर्य की रेखा मजबूत है जिसके कारण आपकी मेहनत में, कर्म में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उस मेहनत के कर्म का जो फल है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता जब ऐसी क्रॉस की लाइंस होती है, या जो पढ़ाई लिखाई भी की हुई होती है उसका भी यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉपरली नहीं हो पाता है। यहाँ पर इसके अलावा जो सूर्य की अनदर लाइन से ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करती है। वैसे सन की 2 लाइन तक ठीक होती है, 3 लाइन फिर भागा दौड़ी संघर्ष बढ़ाती है, लेकिन तब भी ये ख़राब स्थिति में नहीं है इतनी जितनी ये क्रॉस का साइन क्रिएट कर रही है बार बार। तो जब भी एफर्ट से सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं मिलता तो ऐसे क्रॉसेस के कॉम्बिनेशंस आते हैं। किसी भी तरह की चिंता वाली बात नहीं है, रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी स्थितियाँ ठीक निश्चित हो जाती हैं। और इधर भी बायफोर्क का साइन आ ही रहा है तो ये भी यशस्वी योग होता है। आलीशान घर के सुख से लेकर के संघर्ष के बाद सफलता, ये सारी चीज़ें ये देता है। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा हीलर बनाता है, अपने बातों से, कर्मों से किसी को भी मोटिवेट कर पाने में, हील कर पाने में, कन्विंस कर पाने में सक्षम रहता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है और मेडिकल लाइन में सक्सेस के चांसेस ये बढ़ा देता है। जैसे कि ये दबा हुआ है तो सक्सेस फिर देरी से मिलेगा, इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी ताकि सक्सेस प्रोमिनेंटली आ सके। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति लंबे समय दुखी नहीं रहने देती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। तो कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को ये इंडिकेट करता है। आइलैंड के कुछ छोटे से साइंस अवेलेबल हैं हार्ट लाइन में, तो हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना, रेगुलर बेस्ड हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करना, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी दिक्कत ये नहीं आएगा, लेकिन उम्र अराउंड 39 प्लस में दिक्कतें आ सकती हैं, तो अभी से प्रिकॉशन रखेंगे तो और आपका हार्ट लाइन बेस्ट होगा। बीच में जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, जब इमोशनल सेटबैक होता है या इमोशनल लेवल का ट्रबल होता है तो ऐसे गड्ढे छोटे छोटे बनते हैं। तो ये इसको अगर ठीक रखना हो तो अपने इमोशन को जितना भी निकाल देना चाहिए, कभी भी कैरी करके नहीं चलना चाहिए। वैसे आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट है तो इस कंडीशन में आप जो है बहुत ही लॉयल टाइप के इंसान हैं और ऑनेस्ट टाइप के इंसान हैं। चाह करके भी जैसे धोखा नहीं दे पाना, चीट नहीं कर पाना, कॉम्बिनेशन इस प्रकार की हार्ट लाइन देती है। निर्जीव चीज़ों से भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है आपका, बहुत जल्दी कहीं भी लगाव होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होते, इनफैक्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपसे कनेक्टेड जितने लोग हैं वो सब फ़ायदे में बहुत रहेंगे आपकी इस नेचर के कारण। क्योंकि आप किसी की मदद जब करने जाते तो लिमिट नहीं लगा पाते, या दिल खोल किसी की भी मदद करना या अपना बात रखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब इमोशनल अटैचमेंट होना ख़राब नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाना ख़राब हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, एक्सपेक्टेशन खुद से या ईश्वर से लगाना बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा बिजी रहना। आपकी जो हार्ट लाइन का एक शाखा है वो जुपिटर पे प्योरली जा रहा है लेकिन रुका हुआ है अभी। ये अगर और ज़्यादा स्ट्रांगली पहुंच गया तो आप प्योर वर्कोहॉलिक हो जाएंगे, और इसका जो फ़ायदा वो आपके रिलेशनशिप में पड़ेगा। आपके सारे रिलेशन बैलेंस हो जाएंगे, अच्छे जो है चलने लगेंगे, क्योंकि आप ओवर रिएक्ट, ओवर थिंक या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फिर नहीं रहेंगे रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो इस कंडीशन में काम को जब अहमियत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली
आपका जो व्यवहार है, जो रिश्ते हैं, जो इमोशंस है, वो सारी चीज़ें आपको सुख जो है जीवन में देना शुरू कर देगी। इसके अलावा यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो जब भी इस तरीके की इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से अलग, तो अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेना पसंद करते हैं। बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी भी आ जाती है, या बहुत किसी के सहारे नहीं चलना या किसी से पूछ पूछ करके काम ना करना, ऐसी आदत रहती है। अधिकतर काम खुद के दम पर, खुद के निर्णय खुद के अनुसार करना, हाँ सुन जरूर सबकी लेना पर करना अपने मन की, ये कॉम्बिनेशन ये माइंड लाइन देती है। इस माइंड लाइन में देखा जाए तो बहुत कोई डिस्टर्बेंस वैसे नहीं है। डेफिनेटली राहु की छोटी छोटी रेखाएं इधर जरूर आ रही हैं जो इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है। बहुत सारे जब व्यक्ति के अंदर डिज़ायर आ जाते हैं या उसके रिगार्डिंग वो वर्क करते हैं, तो ऐसी रेखाएं छोटी छोटी आती हैं जो लाइफ में तकलीफ़ें देती हैं, मेंटली लेवल पे स्ट्रेस देती हैं। तो वैसे भी जिसका बहुत ज़्यादा डिज़ायर या एम्बिशन होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंस्ड तो रहता ही है। तो यहाँ पर इसको ठीक करना हो तो शिव जी की आराधना करना ज़रूर चाहिए, जो मेंटल पीस या हैप्पीनेस देता है। माइंड लाइन आपके पाम में लॉन्ग है तो सीखने समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है। ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, विवेकवान होना, मानसिक स्थिति मजबूत होना। और ये मरकरी की तरफ जब भी लाइन जाती है तो देखिए ये मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, बिजनेस सेंस से अलग देती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है। और जैसे आप मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं तो मेडिकल लाइन से जो है लाभ अच्छा मिलना, ग्रेट लेवल का अपॉर्चुनिटीज़ आना, ग्रेट लेवल का क्लाइंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये माइंड लाइन आपको रेगुलर बेस्ड ग्रोथ ही देगा, लर्निंग देगा, एक्सपीरियंसेस अच्छे देगा। एक्सपीरियंसेस कभी भी अच्छे बुरे नहीं होते, वो बनाने पड़ते हैं अच्छे। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसके यूटिलाइजेशन आप डिसीजंस में कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ राहु की रेखाएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान या मन को निश्चित रूप से आपके भटकाएगी। तो शिव जी की आराधना से मन एकाग्रचित रहेगा या शांत रहेगा, इसीलिए किसी भी तरह का मानसिक तनाव फिर आपको नहीं आएगा। इधर पे एक स्क्वायर का साइन वैसे अच्छा बिल्ड हो रहा है, ये एक यहाँ पर हो रहा है और एक इधर पे। ये दोनों साइंस बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रॉपर्टी का कारक होता है और सूर्य पर जो है रिवॉर्ड, अवार्ड या फेम या पॉपुलैरिटी देता है। इसीलिए वेल्थ जो है आपका लाइफ में अच्छा रहने वाला है, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिएगा। लाइफ लाइन पे जब ऐसे आइलैंड के साइंस होते हैं या बिखरा हुआ जब लाइफ लाइन होता है तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत फेस करना पड़ जाता है। और इसका अगर एज जज करें यहाँ पर तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 का और 24 के एज के आसपास तक का पीरियड है, जिसमें आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस ज़्यादा रहा, यानी इसके पहले तक का पीरियड है ये। तो फैमिली लाइफ, हेल्थ, इन सब के रिगार्डिंग जब इश्यूज आते हैं तो ऐसी लाइफ लाइन क्रिएट होती है। लेकिन इन सब में भी अच्छी बात क्या रही कि प्रोग्रेस लाइन लगातार निकलती रही और आगे वही निकलते चली जा रही है। तो आपकी लाइफ स्टाइल में बचपन से ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस होता आ रहा है और आगे और ड्रास्टिकली चेंजेस होगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव जब हो जाती है तो एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट अपनों दूसरों का मिल पाता है। बहुत बड़े इनिशिएटिव या स्टेप आप अराउंड 38 में एंड 40s के एजेस में लेंगे और साफ साफ दिख रहा है कि इस उम्र तक आते आते आपके अधिकतर डिज़ायर या एम्बिशन फुलफिल हो जाएंगे। लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ भी है और एक अंदर की तरफ भी है। तो जब एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है या वर्क प्लेस होता है तो ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं जो ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करते हैं। फिश सिंबल जैसे साइंस भी हैं जो सडन गेन, प्रोग्रेस या लंबी आयु भी देते हैं। इंटरनल मार्स में देखा जाए तो बहुत सारी मंगल की रेखाएं जो वरीज दे रही हैं, लेकिन अगेन आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वरीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। आपके ऊपर राहु के प्रभाव ज़रूर हावी हो सकते हैं, लेकिन मंगल के जो वरीज लाइन है वो सब हावी नहीं होंगे। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र एरिया कैप्चर ठीक कर रहा है तो लग्जरीज कंफर्ट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऐसी आड़ी रेखा किसी भी तरह के रिलेशन या मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये आड़ी रेखा चिंतन मनन या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का साइन होता है। और इस कंडीशन में फिर क्या होता है कि कोई भी आपका पार्टनर है, हितैषी है या दोस्त यार जो भी कोई है, वो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद बुरा लगने लगेगा। वो क्यों लगने लगेंगे? क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्टेशन एक तो ज़्यादा रख रहे हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रेटिट्यूड उनके लिए नहीं आ पा रहा है। तो जब हम चिंतन मनन ज़्यादा करते हैं तो हमारे अंदर दरिद्रता आती है, और वो दरिद्रता आने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। जैसे लव, केयर, अफेक्शन, अट्रैक्शंस या किसी भी तरह का रिलेशन, वो सब शुक्र दर्शाता है और इस तरह की आड़ी रेखा उन सब में फेलियर इंडिकेट करता है।
तो कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं लगता है फिर। तो इसीलिए इसको ठीक करना हो, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए, जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करिए। और सबसे मेन, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में मुश्किल है, नो डाउट, परंतु इसकी आदत आपको डालनी होगी। पहले ही बताया गया कि आपकी पाम का स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि आप इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली होते हैं। तो अपनी वाइब्स को मजबूत रखना यहाँ ज़रूरी है। तो शुक्र पर जितनी कम आड़ी रेखा होती है उतना अच्छा लव, केयर और एक तरीके से सिंपैथी अच्छी होती है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ फ्रूटफुल रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में हर तरफ से बना रहता है और प्लेजर की फुलफिलमेंट हो पाती है। इसीलिए यहाँ सीधी खड़ी रेखा है जो लाइफ स्टाइल चेंजेस पॉजिटिवली कराती है, लेकिन आड़ी रेखाएं बार बार स्ट्रेस वरीज दे रही हैं। तो उससे हमको थोड़ा बचना, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। चंद्र पर जब बहुत सारी रेखाएं होती है तो बहुत सारे डिज़ायर रहते हैं जो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं, लेकिन एट द एंड वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी अगर आपका सन एंड मरकरी स्ट्रांग हो गया। तो आप समय का प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाएंगे और चीज़ें फिर होल्ड पे नहीं रहेगी। अपर जोन आपका ज़्यादा एरिया नहीं ले पा रहा है और उससे भी कम एरिया मिडिल जोन ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप प्लानिंग भी कर लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मन का बहुत सारे डिज़ायर या काम अधूरा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो सीखना कभी भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप आधा अधूरा सीख रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ करें तो पूरा करें, तो उससे आपका मरकरी भी स्ट्रॉन्ग होगा और मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट होगा, जिसके कारण पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है उसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, जिसके कारण जॉब, करियर, प्रोफेशन में स्लाइटली चेंजेस होते रहता है। और सूर्य के ऊपर में देखेंगे तो यस, इधर पे एक रेक्टेंगल का साइन है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये करियर में कहीं ना कहीं सक्सेस या जो गुडविल है वो इंक्रीज़ करवाता है। और माइंड लाइन इधर भी इंडिपेंडेंट है और इसमें से शाखा स्ट्रांगली मरकरी की तरफ देख रही है। तो इसलिए बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के आसार हैं हथेली में। और ओवरऑल देखा जाए तो 28 और 9 के एज से कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी है और लाइफ लाइन की क्वालिटी भी अच्छी है। तो हेल्थ, फैमिली, ऐसे कोई भी इश्यूज़ मेजरली नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपके मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।